प्रणाम आप सभी को। आप लोगों को जो नंबर दिया जाता है उस पे आपको वीडियो कॉल और वॉइस कॉल बिल्कुल नहीं करनी, ना ही बेकार के मैसेज करने हैं। अगर आप ये सब उस नंबर पे करते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा और जो सुनहरा मौका आपको गुरुजी के साथ ध्यान करने में मिल रहा है वो भी आप खो बैठेंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें कि आपका नंबर ब्लॉक हो जाए और फिर कभी अनब्लॉक ना हो, क्योंकि आप उस नंबर से ग्रुप ज्वाइन करके गुरुजी के साथ साधना कर सकते हैं और आप वो खो देंगे। प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ पर कुछ साधकों ने प्रश्न पूछा है और कुछ साधकों ने थोड़ा और अलग तरीके से पूछा है। प्रश्न एक ही है कि कैसे हम पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करें, कैसे हम ज्यादा धनवान हो जाएं, कैसे हम ज्यादा अमीर हो जाएं। हमने बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो देखी हैं, उसमें बहुत सारे नियम बताए जाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा। क्या गुरुदेव इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कैसे हम पैसे को आकर्षित करें? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में समझने के लिए पहले तो कुछ एक आपको उदाहरण दो, इसे समझें। एक आदमी 1000 भेड़ों के सामने खड़ा हो जाता है। 1000 भेड़ों के सामने, भेड़ आप जानते होंगे जिसके बालों से ऊन बनता है, वूलन। तो 1000 भेड़ों के सामने खड़ा होकर वो आदमी जोर जोर के चिल्ला के कहता है कि आप अपनी जो ऊन जो है, आप अपने बाल जो है वो मुझे दे दें और मैं सर्दी में आपको एक स्वेटर दूंगा जिससे आपको ठंड नहीं लगेगी। और सारी भेड़ खुश हो जाती है और अपने बदन से वो अपने सारे बाल को उतार के दे देती हैं जिससे ऊन बनता है। अब सर्दी में भेड़ें खुश रहेंगी ये तो पक्का नहीं है, मगर वो आदमी जरूर खुश रहेगा, ये पक्का है। इसी तरीके से जितनी भी मोटिवेशन वीडियो आप लोग देखते हैं उसमें बताया जाता है, वो स्पीच देने वाला बताता है कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे आप धनवान बन सकते हैं, कैसे आप अमीर बन सकते हैं, कैसे आप 5 स्टार होटल में खाना खा सकते हैं, कैसे आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। ये सारी बातें मैं बताने जा रहा हूं। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। जो ये जानता है कि पैसे को अट्रैक्ट कैसे करा जा सकता है, वो तुमको ये कह रहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं यूट्यूब चैनल से भी पैसे कमा पाऊं। वो यूट्यूब चैनल से पैसे कमाने की सोच रहा है और वो तुम्हें बता रहा है कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। वो कह रहा है मेरा सेमिनार है 4 दिन का, 5 दिन का, आप अभी से बुकिंग करवा लें और आपको सिर्फ 1000 रुपए की टिकट लेनी है। आप सोचें, पैसे को कैसे अट्रैक्ट करा जाए, पैसे को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए। बहुत सारी कंट्रियों में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। जब वो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती, परमात्मा ने तो दिमाग दिया है, वो इतना सोच समझ नहीं सकते, तब उन्हें बताया जाता है कि आप ये काम कर लेंगे तो आप धनवान हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल मेरे पास आई और उसने कहा कि गुरुजी क्या आप पैसों की बारिश करवा सकते हैं? ये सुन के ही मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा मैं तो नेचुरल बारिश भी नहीं करवा सकता, वो तो नेचर के हिसाब से होती है, पैसे की बारिश। उसने कहा मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसे की बारिश करवा सकता है। तब मुझे हंसी भी आई, मगर मैं हंसा नहीं, उसका विश्वास था। और उसने कुछ और लोगों को भी बताया कि ऐसा एक व्यक्ति है जो पैसे की बारिश करवा सकता है। आप 1 लाख रुपए दें, वो 10 लाख की बारिश करवा सकता है और 10 लाख आपको मिल सकते हैं। और हिंदुस्तान में तो ये पॉसिबल है भी, ऐसा नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ कुछ लोगों ने जो है ट्राई करने के लिए 1000 रुपए, 2000 रुपए दिए और उस व्यक्ति ने जो 1000, 2000 दिए, उसे 5000 दे दिए उस व्यक्ति ने। बारिश तो हो गई। फिर उस महिला का मेरे पास मैसेज भी आया कि मैंने तो 10,000 दिए थे और बारिश हुई पैसे की। नोट बरसते हुए, हमने नोट बरसते हुए देखे।
और मैंने जो पैसे दिए थे उससे 3 गुना ज्यादा उसने मुझे दे दिए। मैंने कहा इसको तो आप जो है किसी बड़े नेता से मिलाओ, हिंदुस्तान में तो ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। और ये टेक्निक तो अफ्रीका में और बहुत सारी कंट्रियों में भेजनी चाहिए। भाई देवताओं का देश है ये, साधारण थोड़ी ना, आध्यात्मिक गुरुओं का देश है। अब इसमें बारिश भी होने लगी। उसने कहा बस आप तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर मैं कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मगर बारिश हो रही है तो अच्छी बात है, भीगो, आप इकट्ठा करो पैसा। 15 दिन बाद उसका फोन आता है कि मैंने अपने सारी सोने चांदी की ज्वेलरी और अपना मकान गिरवी रख के उस आदमी को 10 लाख रुपए दिए। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने उसे पैसे दिए। और समय खराब था, सूरज ज्यादा तेज निकला, बारिश हो नहीं पाई। वो आदमी पैसे लेके भाग गया उनके। ये थोड़े कम पढ़े लिखे और थोड़े कम समझदार लोग होते हैं, ये अपने दिमाग का उपयोग नहीं करते। अब इससे थोड़े और ऊपर लोग होते हैं जो उनके पास स्कूल की डिग्री तो होती है, कॉलेज की डिग्री तो होती है, मगर डिग्री से कोई मतलब नहीं होता। उनको फिर आप बताते हैं कि पैसे को कैसे आकर्षित करें। अब वो भी इसी चमत्कार में लगे हुए, आंख बंद करके बैठ गए और सोच रहे हैं मैं 5 स्टार में खाना खा रहा हूं, 5 स्टार होटल में हूं, मैं जहाजों में घूम रहा हूं। थोड़ा सोचें। अगर किसी को ये पता है कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट करा जा सकता है तो वो तुमसे मदद किस बात की मांगेगा? वो अट्रैक्ट कर लेगा पैसा और धनवान हो जाएगा। कभी करोड़पति, अरबपति, बिजनेसमैन जो हैं वो तुम्हें कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, कि हमारी वीडियो शेयर करो। वो यूट्यूब पे आकर टेक्निक तुम्हें बताते हैं। थोड़ा सा सोचो। एक हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत ही प्यारी इमेज है, एक बहुत ही प्यारी फोटो है भगवान नारायण की। भगवान नारायण बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और माँ लक्ष्मी जो है उनके पांव पर बैठी हुई, पांव के पास बैठी हुई, चरणों के पास। इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर से कुछ सीखो। भगवान नारायण आराम से आंख बंद करके लेटे हैं और माँ लक्ष्मी उनके पांव के पास बैठी है। तुम इसे समझो थोड़ा सा। पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें, अगर तुम मुझसे ये बार बार प्रश्न पूछते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें करना क्या चाहिए। परमात्मा अपने राज्य से, परमात्मा आपको अपने घर से जब यहां पृथ्वी पर भेजता है और आप आते हैं तो परमात्मा कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। कुछ ना कुछ उससे देता जरूर है। कोई ना कोई टैलेंट देता है, कोई ना कोई गिफ्ट देता है। और गिफ्ट का मतलब है कोई टैलेंट। तुम उस टैलेंट को उभारो। जब तुम्हारा वो टैलेंट उभरेगा और तुम उस टैलेंट की वजह से जब ऊपर उठोगे तब लक्ष्मी खुद ही तुम्हारे पास आएगी। इस पृथ्वी को टैलेंट की जरूरत है। मानव को विकास में ले जाने के लिए, मानव को उच्च से उच्च श्रेणी में ले जाने के लिए तुम्हारे टैलेंट की जरूरत है। ये कल्पना करने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे जो है आंखें बंद कर लूं कि मैं जहाज में घूम रहा हूं। तुम्हारे जीवन का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। अपने टैलेंट को देखो। परमात्मा ने किसी को भी इस पृथ्वी पे खाली हाथ नहीं भेजा, तुम्हें भी कुछ दिया है। अपने टैलेंट को उभारो। एक मामूली सा सड़क पे बैठा हुआ मोची जो जूता बनाता है, जूता सिलता है, चप्पल ठीक करता है, मामूली सा मोची, अगर वो भी अपने टैलेंट को उभारे तो वो देखेगा कि मैं और अच्छे तरीके से जूतों को क्या डिजाइन दे सकता हूं, और अच्छे तरीके से जूतों को कैसे कंफर्टेबल बना सकता हूं, और जूतों को कैसे ऐसा बनाऊं कि जो पहने उस जूते को पहनने से उसकी मसल्स में कुछ ऐसे दबाव पड़े कि वो बीमारी से मुक्त हो जाए। ये टेक्निक को वो आगे बढ़ा के, ये टैलेंट को वो आगे बढ़ा बढ़ाकर एक दिन जूते की फैक्ट्री खोल सकता है। एक दिन वो अपने में इतना ज्यादा डूब कर और इतने अच्छे काम कर सकता है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं करता। मगर हमें क्या, हमें टैलेंट तो नहीं उभारना, उसमें तो बड़ी मेहनत लगने वाली है। हमें सेमिनार अटेंड करना है और आंख बंद करके बैठ जाना है कि चलो करने लगो कल्पना। पैसे को अट्रैक्ट करना नहीं है तुमको,
तुम्हें अपने टैलेंट को उभारना है। तुम्हारे अंदर कुछ खास है। जब परमात्मा ने तुम्हें बनाया और इस पृथ्वी पर भेजा और जब तुम पैदा हुए तो परमात्मा ने कुछ तुम्हें ऐसे दिया है जो तुम्हारे ही पास है, किसी दूसरे के पास नहीं। और इस पूरे समाज में, मैं ये नहीं कह रहा कि इस देश में उस देश में, इस पूरे समाज में टैलेंट की वैल्यू है। कुछ लोग सोचते हैं हमने स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ले ली हैं, अब डिग्रियां लेने के बाद जो हमें जॉब नहीं मिल रही। डिग्रियां तुमने ले ली, क्या उसमें तुम परफेक्ट हो? जिस भी सब्जेक्ट की डिग्री, क्या तुम उसमें परफेक्ट हो? क्या उसमें तुम्हारी रुचि है? अगर तुम्हारी रुचि है, परफेक्ट हो, तो तुम्हें स्वीकार करा जाएगा। पूरा का पूरा मानव जाति का जो समाज है, पूरा मानव जाति तुम्हारे टैलेंट के लिए है। तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम ग्रोथ करोगे ही करोगे। कौन रोक सकता है तुम्हारे टैलेंट को? तुम अपने अंदर देखो, अपने टैलेंट को उभारो। पैसे को कैसे अट्रैक्ट करा जाए। अपने जीवन का कीमती समय मत खराब करो। मोटिवेशन वीडियो अलग होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन अलग होता है। जब कोई आदमी स्पीच देता है और वो ये कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, जो तुम्हें करना है तुम कर जाओ, तुम कर गुजरो, तभी तुम जाने जाओगे, तभी तुम्हें पता लगेगा, तभी दुनिया तुम्हें देखेगी। ये कहने की बातें हैं। जब तुम एक छोटा सा भी निर्णय लेते हो तो उस निर्णय पे तुम्हारा पूरा परिवार डिपेंड करता है। तुम्हारे एक छोटे से निर्णय से तुम्हारे साथ क्या घटने वाला है, उस घटना का असर तुम्हारे परिवार पे, तुम्हारी बहन पे, तुम्हारे भाई पे, तुम्हारे माँ बाप पे पड़ता है। सलाहें दे देना बहुत अलग बात है, और जब इनके साथ इनका बुरा वक्त आता है तब इनकी सलाहें इनके ऊपर भी काम नहीं कर पाती। समझना, कोई कह रहा है कि योग करो और तुम स्वस्थ रहोगे, योग करो और तुम ठीक रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, और जब ऐसा व्यक्ति खुद बीमार पड़ता है तो ये सीधा हॉस्पिटल में भागता है। स्पीच देना अलग है। स्पीच, मोटिवेशन वीडियो और स्पीच देने का अर्थ ही क्या होता है? तुम्हें प्रभावित करना, तुम्हें अट्रैक्ट करना, तुम्हें खींचना। और तुम कब खींचोगे, तुम कब अट्रैक्ट होगे? जब झूठ बोला जाए, जो तुम चाहते हो और तुम नहीं हासिल कर पा रहे, उसी को बताया जाए कि ये तो ऐसे हासिल हो सकता है। डॉक्टरों की फीस ज्यादा है, टैबलेट खानी पड़ेगी, कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अरे योगा करो और तुम कभी बीमार नहीं पड़ो, और तुम समझते हो कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हम योगा करेंगे और कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। जिसने योगा का प्रचार करा, जिसने योगा बनाया, जिसने पतंजलि, आज पतंजलि का शरीर इस पृथ्वी पर नहीं है, फिर तुम कैसी कामना कर रहे हो? क्या पतंजलि बूढ़े नहीं हुए थे? उनके बाल काले थे और सफेद नहीं हुए? इन सब बातों को समझो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आपको, और अपने टैलेंट को उभारो।